इस कविता में कवि ने जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बताया है। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। कवि कहते हैं कि ज़िंदगी में घना अंधेरा आता है और जब दुखों के बादल हमारी ज़िंदगी में छा जाता है तो उस वक्त थोड़ा सा प्रकाश हमें दिखाई देता है और हम उसके सहारे आगे बढ़ते हैं और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि वो प्रकाश हमें ज़िंदगी को जीना सिखाएगा। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। कवि कहते हैं कि हमें ज़िंदगी में अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। सही कर्म हमें करना चाहिए और हमें फल निश्चित रूप से मिलेगा ही। इसलिए हमें पाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों के बारे में सोचना चाहिए। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। कवि कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, क्योंकि जब ज़िंदगी मझधार में डोलती है, मतलब जब कोई दुख आता है, तो सबसे बड़ा साथी आप खुद होते हो अपने आपके। इसलिए हमेशा अपने आप पर काम करना चाहिए और अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। ज़िंदगी में कभी कभी सुख भी आते हैं, जैसे कि बताया कवि ने, दुख आते हैं, और तो इसी तरह से रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का मतलब है खुशियाँ। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ पल खुशी के भी पक्का आते ही आते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि कहता है कि हमें फूल से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे कि गुलाब का फूल होता है, वो कांटों के बीच कितना मुस्कुराता है। तो हमारी ज़िंदगी भी भले कांटों से भरी है, लेकिन हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। भीतरी कुंठा, आँखों के द्वार से आई बाहर। हमारी ज़िंदगी कैसी है कि जब हम थोड़े भी दुखी होते हैं तो हम रोने लगते हैं। हमारी तकलीफ़ हमारी आँखों से पता चल जाती है। तो ये जो हमारी भीतरी कुंठा होती है, भीतरी जो तकलीफ़ होती है, वो हमारी आँखों से बाहर आ जाती है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारा जल मतलब हमारे आंसू। हमारे आंसू जब हमारी आँखों से निकल जाते हैं तो मानो हमारे दुख दर्द भी आँखों से, ज़िंदगी से निकल जाते हैं और हमारा मन पावन हो जाता है। क्योंकि रोना भी एक इंसान की एक हैबिट है। हम अक्सर दुखी होते हैं तो हमारे आँखों से पानी ज़रूर आ जाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम हारे। हमें ज़िंदगी में लड़ना है। हमें एक खिलाड़ी की तरह ज़िंदगी में हमेशा खेलते रहना है, ना ही निराश होना है कभी। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। हम सबको पता है कि ज़िंदगी में एक ना एक दिन तो मरना है, लेकिन फिर भी हम जीते हैं। हम आशावाद हैं। जीवन विष पीना, हमें सब पता है कि जीवन विषों से भरा है, तकलीफ़ों से भरा है, फिर भी हम जीते हैं। और यही है जिजीविषा। यही जिजीविषा मतलब यही हमारी ज़िंदगी की आस है। फिर भी हम हारते नहीं और हमें हारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुख दुख तो ज़िंदगी का एक पार्ट होता है। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आँखें। जब हम दुखी होते हैं तो हमारे मन की जो पीड़ा है वो जैसे कि बादलों के रूप में आँखों से निकल जाती है। बादलों जैसे बारिश होती है बादलों से, वैसे हमारी आँखों से पानी बन के वो पीड़ा हमारी आँखों से निकल जाती है, या फिर वो तकलीफ़ हम बताने के लिए हमारी आँखों से पानी निकल जाते हैं। चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियाँ जो होती हैं वो हमेशा साथ साथ चलती हैं। उसी तरह सुख दुख भी हमारी ज़िंदगी का पार्ट होता है, लेकिन वो कभी हमेशा वो मौन रहती है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमें संयम बनाकर चलना है। हमें एक बैलेंस बनाकर चलना होता है। ना ज़्यादा एक्साइट होना है दुख में, ना ज़्यादा सुख में परेशान होना है, बल्कि हमें एक अपना बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। जैसे कि ज़िंदगी में कभी कभी सितारे या फिर अच्छी चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगी में छुप जाते हैं, बस वो थोड़े देर के लिए रहते हैं और उस वक्त हमें लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया। जैसे कि आकाश हमें सूना दिखाई देने लगता है जब सितारे छिप जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये बादल ज़रूर हटेंगे और फिर से बादलों में सितारे हमें दिखाई देंगे और ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। ज़िंदगी में हमने जो अच्छे कर्म किए वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। हम तो चले जाते हैं, लेकिन जैसे हमारे बड़े बड़े महान जो लोग थे, व्यक्ति थे, गांधी जी, नेहरू जी, इनके जो अच्छे कर्म हैं वो हमारे साथ आज भी हैं। भले वो इंसान चले गए हैं, तो हमारे अच्छी चीज़ें, हमारे अच्छे स्वर, हमारी अच्छी बातें हमारे साथ
ज़िंदगी में रहेगी और हमारे बाद भी संसार में रहेगी। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। कितनी बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम परेशान रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छाइयों को भी मानना है, हमें हमेशा रोते नहीं रहना है। अभी आप ही देखिए कि मछली जो है वो पूरा टाइम सागर में रहती है लेकिन वो प्यासी भी रह जाती है। उसी तरह से सब कुछ होने के बाद भी इंसान असंतुष्ट रहता है, इसलिए संतुष्टि हमें हमारे पास जो होता है उसमें करनी चाहिए। थैंक यू।